नमो नारायण। आज संसार के अंदर प्राणी दूसरे को देखने में लगा हुआ है। जब दूसरे को देखने में लगा हुआ है, इसीलिए वो अपने को कभी चेष्टा ही देखने की नहीं करता। क्या आप जानते हो आपका ध्येय क्या है? स्वयं को देखो, दूसरे के बारे में विचार मत करो। आप अपने बारे में सोचना बंद कर दोगे। नंबर 1, अपने को देखो। नंबर 2, अपने बारे में विचार करो। अपने को क्या देखो, क्या ये स्वयं का स्वरूप जो तेरा नजर आ रहा है, इसमें तू निरंतर सुरेंद्र बना हुआ है या कमला या कृष्णा बना हुआ है, ये स्वयं स्वरूप तेरा है? नहीं भाई। फिर क्या करो, अपने बारे में स्वयं में विचार करो कि मेरा जीवन क्यों मिला, किस लिए मिला, किधर जा रहा हूँ, करना क्या है और कर क्या रहा हूँ। मैं कुछ इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति की सफलता के लिए भाग रहा हूँ, उधर चल रहा हूँ। तो उधर चलता चलता स्वयं को तो नेचुरली तू भूल जाएगा भाई। अगर तूने अपने को पहचाना नहीं तो परमात्मा को कैसे जान लेगा? स्वयं तेरा स्वरूप उस आत्म तत्व, उस प्रकाश परमात्मा ईश्वर का अंश है, उसको तो तू भूल ही गया। तेरी तो स्थिति वो बन गई जैसे गिल्ली मिट्टी हो, उसमें अगर पौधा लगा दिया जाए तो वो फूट जाता है और पौधा बन जाता है, कोई भी बीज डाल दिया जाए। परंतु जो मिट्टी सूखी हो, हार्ड हो जाए, मजबूत हो जाए, उसको तोड़ भी दो, उसमें बीज डालो तो पौधा नहीं उगता। ऐसे ही इस जीव का अंतःकरण जो है, वो बुद्धि जो है विषय आसक्त उस अग्नि में, उस ज्वाला में इतनी पक्की हो चुकी है कि वो परमार्थ अध्यात्म के रास्ते में चलने को तैयार ही नहीं होती। इसीलिए उस स्वयं तत्व को जानो, उधर मत जाइए जिधर के लिए आपको जीवन नहीं मिला। आपको जीवन तो प्रभु के भजन करने के लिए मिला था, आपका जीवन प्रभु को पाने के लिए मिला था। ये तो चलते चलते रास्ते में बहुत सा तमाशा देखने को मिला। ये संसार रूपी, ये पुत्र, ये पुत्री, ये बेटा, ये बेटी, ये धन, ये दौलत, ये वैभव, ये जितनी इच्छाएं हैं, जितनी कामनाएं हैं, ये तो चलते चलते तेरे को मिल गया भाई। इसके अंदर रमने के लिए नहीं मिला था। रमता तो ईश्वर में रमता। और ईश्वर में कैसे रमता? जैसे तू संसार में प्रेम करता है, 2 अक्षर का नाम प्रेम है, उस प्रेम के संसार में लगाया और उस मिथ्या संसार ने जिसमें तेरा स्वयं को भूल गया, स्वयं के बारे में सोचना भूल गया, और तेरा जो पुतला जो नजर आता है मैं मेरा है, वो खत्म होने पे चला गया, उस तादाद पे आ गया कि धीरे धीरे ये खत्म होता चला गया। परंतु जो प्रेम तो वहाँ लगाया, वो प्रेम ईश्वर में लगाता। मानस में भी प्रभु राम ने कहा, राम ही केवल प्रेम प्याला, जान लियो जो जानन हारा। राम एक प्रेम का प्याला है भाई। वो विशुद्ध हृदय का एक प्रेम है। वो सतोगुण हृदय, सात्विक बुद्धि, सात्विक हृदय होना चाहिए ईश्वर की तरफ लगने के लिए। तो जब ईश्वर की तरफ सात्विक विकृति से लगता है तो भगवान को पाना कोई मुश्किल नहीं। जिस सुख की तलाश संसार के मत पदार्थों में ढूंढ रहा है, वो असली सुख की अनुभूति तेरे को भगवान के श्री चरणों में होगी। मीरा को देख लीजिए, मीरा भी जब गई भगवान की तरफ टर्न टू गॉड हुई, इतनी प्रेम के अंदर बह गई और फिर उसको आत्मज्ञान हो गया। अपने गुरु से उसको ऐसा आत्मज्ञान मिला कि स्वयं को ही मेरा स्वरूप नहीं, मेरा आत्म तत्व का है, और मैं वही आत्म तत्व, मैं अपने गिरधर के उस परमात्मा ईश्वर का अंश हूँ। इसको अंदर वो रमन करने लग गई। इतनी रमन किया, इतना रमन किया, इतनी चली, प्रेम वशीभूत होती हुई ज्ञान के द्वारा प्रकाश में आकर के प्रेम किया प्रभु भगवान कृष्ण से। देखिए संसार में आदि गुरु शंकराचार्य की मदर गई, माता जी गई, तो वो भी उनके शरीर के फूल रह गए। गुरु नानक देव जी गए
तो उनके भी शरीर के फूल रह गए। जाना तो हर एक ने एक दिन है, परंतु मीरा इन सब से आगे निकल गई। किसके कारण? क्योंकि वो शरीर से ऊपर उठ चुकी थी। वो भगवान कृष्ण गिरधर के बिल्कुल इतनी समीप बैठ गई, स्वच्छ मन से। वो 2.5 अक्षर के नाम प्रेम में इतनी रम गई, ऐसी रमी जब उसका एंड आया तो भगवान कृष्ण की स्वरूप के आगे भजन कर रही थी, ध्यान लगा रही थी। ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने अज्ञानता को फूंक डाला था और भगवान के ध्यान में मगन हो गई। ऐसी मगन हुई कि भगवान कृष्ण के स्वरूप से 2 बाजू निकली और मीरा को उसने अपने में समा लिया। मीरा जहाँ तक गई कि आपकी फैक्ट्रियों के बने हुए कपड़ों को भी साथ ले गई। शरीर रूपी वस्त्र तो हमने पहले ही बताया कि गुरु नानक देव जी का शरीर रूपी वस्त्र को साथ लेके गए। आदि गुरु शंकराचार्य की मदर शरीर को साथ लेके गई, परंतु मीरा जो आपकी फैक्ट्री के वस्त्र थे उनको भी साथ ले गई। मीरा मीरा कहते रह गए लोग, मीरा हाथ नहीं आई। अरे जीना हो तो ऐसा हो, स्वयं को देखो, स्वयं के बारे में सोचो। अगर दूसरों के बारे में सोचते रहे तो अपने बारे में कभी भी नहीं सोच पाओगे। इसलिए स्वयं को देखो और स्वयं के बारे में सोचो कि ये हाड़ मांस का पुतला मेरा रूप नहीं, मैं उसी परमात्मा का अंश हूँ और उसी से वियोग हुआ है और मनुष्य देह इस प्राणी के अंदर मैंने उसी का मिलाप करना है। परंतु कब करोगे? जब स्वयं को देखोगे और प्रेम रूपी प्रभु के प्रेम रूपी अग्नि में ऐसे अपने अज्ञानता को जला डालोगे, अपने विक्षेपताओं को, द्वंद्वों को खत्म कर डालोगे कि वो प्रेम प्रभु के चरणों में लग जाए। जो संसार में लगा है, संसार ना बना है ना बनेगा। ईश्वर जब आपका होगा तो आपको अति आनंद होगा, आपको प्रसन्नता होगी, आप वो रसपान करोगे जिसकी तलाश में मनुष्य जीवन आपको मिला था। ये परंतु उसकी तलाश नहीं की तो भाई ये ना बना है, ना बनेगा, ना बनता नजर आ रहा है। इसीलिए प्रभु से प्रेम करो, स्वयं को जानो, यही जीवन आपका है, इसीलिए मिला है। ओम नमः शिवाय। ओम।